हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि भगवान हमारे जीवन में प्लानिंग किस तरह करते हैं। जिसको चुनते हैं, जिसको स्पिरिचुअल पाथ पे आगे ले जाना है, जिसको बड़ी सफलता दिलानी है, उसकी ज़िंदगी वो कैसे प्लान करते हैं। बाकी तो सबकी ज़िंदगी प्री प्लान्ड है, फिर भी जो खास चुने गए लोग हैं उनके जीवन में क्या प्लान करते हैं, कैसे सब कुछ प्लान करते हैं। तुम जो आज सोच रहे हो ना, भगवान हमारे जन्म से पहले सोच के रखे। ठीक है, तो सबसे पहले बताते हैं। जब तुम भगवान के द्वारा चुने जाओगे, ठीक है, तो फिर वो तुम्हें क्या करेगा, अकेला कर देगा। मतलब सब जगह से हटा के तुम्हें अकेला कर देगा। अब अकेला क्यों करेगा? अगर तुम सब लोगों के साथ रहते हो, आम लोगों के साथ रहते हो, तो लोग एक जगह रहते क्या करते हैं? निंदा, चुगली, परचर्चा, परनिंदा, ये सब कुछ करते हैं ना। अगर तुम सबके साथ रहे तो तुम इन सब में बिज़ी रहोगे। ठीक है, तुमको अपने अंदर झांकने का टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान सबसे पहले तुम्हें अकेला करते हैं ताकि तुम अपने अंदर झांको। ठीक है, अपने आप को समझने की कोशिश करो। फिर क्या करते हैं? फिर करते हैं अपने रिश्तेदारों, पड़ोसिया, दोस्त, सब कुछ से सबका हकीकत दिखाते हैं कि ठीक है, देखो, तुम देखो जिन्हें तुम्हें अपना बोलते थे ना, वो कौन है तुम्हारे लिए। तुम्हें विपत्ति देते हैं, तुम्हारे लाइफ में विपत्ति देते हैं ताकि उस विपत्ति में आप देख सको कि कौन तुम्हारे साथ है कि कौन तुम्हारे साथ नहीं है। पहले उन लोगों की पहले पूरा सच्चाई दिखा देते हैं कि देखो इन विपत्तियों में कौन तुम्हारे साथ है। ठीक है, तो रिश्तेदार, पड़ोसिया, दोस्त, सबका तुम्हें हकीकत दिखा देंगे। ठीक है, उसके बाद तुम दुखी हो जाओगे तो फिर तुम्हें अकेला चलने का थोड़ा सा साहस आएगा। ठीक है, इसलिए ऐसा करते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद तुम्हें ऐसे जगह रखेगा, ऐसी परिस्थितियाँ देगा, ऐसे जगह रखेगा जहाँ तुम्हें बिना मतलब के अपमानित करेंगे, बेइज्जत करेंगे। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो उससे अब तुम उसमें भी दुखी हो जाओगे। फिर तुम्हें एक दिन ऐसा टाइम आएगा, जैसे बार बार तुम अपमानित हो रहे हो, तो उसके बाद तुम्हारे जीवन में ऐसा एक टाइम आएगा जो तुम सोचोगे कि लोग क्या बोल रहे हैं, इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो ऐसा नहीं की। हाँ, तो तुम लोग को कुछ भी बोलने दो। फिर एक दिन समझ में आएगा कि लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, पर मैं तो ऐसा नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो उससे भी तुम लड़ना सीख जाओगे। फिर तुम्हारे लाइफ में देंगे कोई नेगेटिव आदमी। नेगेटिव आदमी क्यों देंगे? कि ताकि वो तुम्हें बार बार गुस्सा दिला सके, तुम्हें डिप्रेशन में भेजे, एंजाइटी में भेजे, ताकि क्या हो, तुम्हें पहले तो बहुत कष्ट होगा, पीड़ा होगा, तुम रोओगे, चिल्लाओगे। हाँ, सब कुछ तुम्हारे साथ होगा, पर तुम बाद में क्या होगा पता है? तुम सीख जाओगे कि कैसे डिप्रेशन से लड़ना है, कैसे अकेला चलना है। ठीक है, तो फिर तुमको डील कैसे करना है, इन परिस्थितियों से कैसे निकालना है। हाँ, ये सब तुम अकेले अकेले सीख जाओगे। जब तुम्हारे साथ कोई नहीं रहेगा ना, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं रहेगा, तो तुम सोचोगे कि अपने आप को कैसे बचाना है, अकेले कैसे लड़ना है, इन परिस्थितियों में मुझे अकेले बाहर कैसे निकलना है। तो तुम वो धीरे धीरे सीख जाओगे। इसीलिए भगवान तुम्हें ऐसे ऐसे परिस्थितियाँ देते हैं। फिर तुम्हारे जीवन में अभाव देंगे। अभाव देंगे क्या? आर्थिक बल। हाँ, आर्थिक बल स्थिति कमज़ोर कर देंगे। क्या होगा तब? कमज़ोर कर देंगे तो तुम जो भी मिलेगा एक टाइम पे, जो भी मिलेगा तुम उसी में, तब तुम्हें समझ में आएगा चीज़ें की वैल्यू, मतलब खाने की वैल्यू, हाँ, पैसे की वैल्यू, ये सब समझ में आएगा कि ये सब ना हो तो क्या होता है। हाँ, तो तुम ये सब चीज़ की वैल्यू समझ जाओगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा? तुम्हें शरीर का घमंड करते हो ना, जो मैं सबके लिए करता हूँ कुछ भी हो करते हो, तो फिर तुम्हें हकीकत दिखाएगा कि तुम अगर बीमार कर देंगे तुम्हें। तो तुम अगर बीमार हो जाओ तो देखो तुम किसके लिए कुछ कर सकते हो क्या?
ये तुम्हें दिखा देंगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि हाँ सच में मैं तो किसी के लिए कुछ कर ही नहीं सकती। मैं अगर बीमार हो जाऊँ तो मेरे लिए ही लोगों को करना पड़ेगा, मैं किसी के लिए क्या कर सकती हूँ। इसलिए तब उस टाइम पे तुम समझ जाओगे कि तुम कुछ नहीं हो, मतलब तुम खाली निमित्त हो, तुमसे करवा रहे हैं। हाँ, तुम किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते हो। इसीलिए तुम ये शारीरिक चीज़ का भी घमंड करना छोड़ दोगे, ये बोलना छोड़ दोगे कि तुम किसी के लिए कुछ करते हो। फिर तुम जो रूप का भी अभिमान करते हो ना, तो बीमार पड़ जाओगे। हाँ, बीमार पड़ जाओगे, फिर तुम्हारा शरीर का सूरत जो भी है ना, वो भी ढलने लगेगा धीरे धीरे। जो घमंड करते हो मैं सुंदर हूँ, हाँ, मतलब कि ये सब तुम्हारा धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। तो तुम्हें पता चलेगा कि अगर अभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ परमानेंट नहीं है। शरीर ना, रूप ना, पैसा ना, लोग ना, रिश्ता ना, सब तुम टेम्पररी है। ये सब तुम्हें दिखा देंगे भगवान। तुम सबसे ज़्यादा जिसको प्यार करोगे ना, फिर जिस पे तुम्हारा मोह होगा सबसे ज़्यादा, उसी से तुम्हें अपमान करवाएगा, उसी से तुम्हारे साथ उल्टा सीधा हरकत करवाएगा, ताकि तुम उसके प्रति जो मोह है तुम्हारा हट जाए। तुम समझ जाओ कि इस दुनिया में कभी भी कोई भी चेंज हो सकता है, ठीक है। इसलिए तुम अकेले चलो, अपने बल से चलो। और मतलब कि सब कुछ होने के बाद लास्ट में जब कोई नहीं बचता है, तब तुम जाते हो किसके पास? तब तुम जाते हो भगवान। तुम्हें परम सत्य की ओर ले जाता है भगवान। यही भगवान का प्लान होता है। फिर तुम्हें लालच भी दिलाया जाएगा, ठीक है। तो फिर खाने को भी सुधरा जाएगा कि जिसको जिस टाइप का मतलब कि ट्रीटमेंट चाहिए ना, भगवान जानते हैं अच्छी तरह से, उस टाइप का ट्रीटमेंट देगा। जिसका खाने का प्रति लालच है, तो उसको हटाने के लिए ऐसा बीमारी दे देगा कि तुम खाना मतलब कि खाने के जो लालच था वो चला जाएगा, ठीक है। तब तुम्हें खाने की वैल्यू समझ में आएगी, वो लालच भी धीरे धीरे चला जाएगा। मतलब भगवान एक एक चीज़ जानते हैं कि किसको कैसे ट्रीटमेंट देना है, ठीक है। किसका किसके प्रति कमजोरी है, क्या मोह है, तो वो जानते हैं और उसी तरह के ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है। अब जब तुम अकेले रहोगे, अकेले चलना सीख जाओगे, तो तुम सोचो कोई तुम्हें हरा सकता है। इसलिए भगवान मजबूत बनाने के लिए ये सब परिस्थिति हमें देते हैं, और हमें लगता है कि ये सब सज़ा है। ये सज़ा नहीं है, ये एक ट्रेनिंग है। अगर तुम्हें लाइफ में सब कंफर्ट में मिलेगा ना, तो तुम अकेले कुछ नहीं करोगे, अकेले कुछ नहीं करोगे, कुछ सीखोगे भी नहीं। इसीलिए जिसको आगे बढ़ाना है, उसी को भगवान इस ज़िंदगी में ये सब देते हैं, ताकि वो सब कुछ का वैल्यू समझे, सब कुछ कर सके, अकेले चल सके, ठीक है। क्योंकि उसको भविष्य में कुछ अच्छा बड़ा काम करना है। अगर वो सीखेगा नहीं तो दूसरों को सिखाएगा कैसे? सफलता देने के बाद सफलता को कैसे संभाल सके, उसके लिए भी तो ट्रेनिंग चाहिए। जैसे तुम आज ही तुम्हें मतलब तुम कुछ सीखे नहीं और तुम्हें सफलता मिल गया, तो एक तो उसका आनंद नहीं रहेगा, क्योंकि जो आसानी से मिल जाता है उसका हमें कोई कदर नहीं होता है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अगर बड़ी सफलता तुम्हें कुछ मतलब सीखने से पहले मिल गया, तो तुम उन्हें संभाल नहीं सकते। इसीलिए भगवान पहले तो तुम्हें तैयार करते हैं कि कैसे सफल होना है। फिर उसके बाद सफलता पाने के बाद उसको कैसे संभालना है, कैसे मदद करना है लोगों की, कैसे क्या करना है, सब कुछ अगर पूरा प्रिपेयर करके तुम्हारे ज़िंदगी में सब कुछ भेजते हैं। इसलिए अगर देर हो रहा है तो चिंता मत करो, भगवान ने अगर तुम्हें चुना है तो सब कुछ सही हो जाएगा। थोड़ा सा सहना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। जितना जल्दी सीखोगे उतना जल्दी तुम ग्रो करोगे, उतना तुम्हें लाइफ में खुशी मिलेगी, तुम उस परम आनंद की तरफ बढ़ रहे हो, ठीक है। भगवान तुम्हें देर से सब कुछ क्यों देते हैं पता है? वो चेक करते हैं तुम्हारे पेशेंस लेवल कितना है, कितना तुम सहन कर सकते हो, ठीक है। और मतलब कि कितना तुम उसके लिए वेट करते हो, ये सब कुछ टेस्टिंग होता है। हाँ, इसके बाद जाके तुम्हें देते हैं, ठीक है। हर बारी में कुछ अच्छा नहीं होता, इसीलिए तुम्हें पहले प्रिपेयर करके फिर बाद में सब कुछ तुम्हें देते हैं, ठीक है। तो देर हो रहा है तो चिंता मत किया करो, सब कुछ एक दिन मिलेगा, प्रॉपर मिलेगा एकदम। तुम्हारा कोई भी कर्म नष्ट नहीं होता है, अच्छा या बुरा। अच्छा किया है तो ज़रूर मिलेगा। और भगवान के शरण में आए हो तो तुम्हें तो
मतलब कि खुश होना चाहिए यार। भगवान बोलते हैं निष्काम कर्म करने के लिए। अगर तुम्हें कुछ नहीं भी मिलता तो तुम खुश हो जाओगे, क्योंकि तुम इधर से जाने के बाद तुम सीधा भगवान के पास ही पहुँचोगे। ठीक है, तो इसलिए तुम्हें कोई भी टेंशन नहीं, मरने से भी डर चला जाएगा। जब तुम्हें तुम्हारे लाइफ में बीमारी ये सब देगा ना, तो तुम्हें किसी भी तरह का डर नहीं रहेगा। निशौक हो जाओगे, निश्चित हो जाओगे। तुम्हें मौत से भी डर नहीं लगेगा। इतना तुम्हें मजबूत बना देंगे, इतना तुम्हें मतलब कि बना देंगे, फाइटर बना देंगे कि तुम किसी से भी डरोगे नहीं। ठीक है, अपने मौत से भी डरोगे नहीं। तो खुश रहा करो, खुश, क्योंकि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा तो भी तुम खुश रह सकते हो। ठीक है, क्योंकि इधर कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब टेम्पररी है। ये सब कुछ छोड़ के एक दिन ऊपर जाना पड़ेगा। अगर ऊपर जाके तुम भगवान के पास पहुँचते हो, इससे बड़ी खुशी तुम्हारे लाइफ में और क्या हो सकता है। तो चलिए, धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।